नमस्कार, मैं आपका दोस्त संजय मित्रा, दिल्ली ब्यूरो चीफ, स्टार मैक्स टीवी न्यूज से। इस समय हम उत्तर प्रदेश की भूमि पर है और अभी तक हम 2 गांव घूम चुके हैं। ये तीसरे गांव का वाकया जो हमारे दूसरा मामला आया है। ये क्या मामला है और इसमें भी जो पीड़ित है वो महिला पक्ष है। ऐसा उनके साथ क्या पीड़ा हुई है, उनको क्या समस्या हुई है कि उनको थाना सुनगढ़ी में आना पड़ा अपनी फरियाद लेके, अपनी प्रार्थना लेकर के और अपनी पीड़ा लेकर के। स्टार मैक्स यहाँ पर मौजूद था और चलिए कैमरा करते हैं सामने की तरफ। और जो महिलाएं हैं, ये देश की महिलाएं उत्तर प्रदेश में रहती हैं, इनको ऐसी क्या पीड़ा हुई है, आइए पूरी जानकारी लेते हैं कि मामला क्या है। ये वो महिलाएं हैं, आइए जानते हैं इनकी कहानी, इनकी ज़बानी, इनके साथ ऐसी क्या समस्या हुई जिसके लिए इनको आना पड़ा थाना सुनगढ़ी, जनपद कासगंज में। जी नमस्कार, सबसे पहले आपका परिचय, आपका नाम, फिर बताइए अपनी समस्या। मेरा मुन्नी देवी नाम है जी। मेरे लड़का सब बाहर रहते हैं जी। मेरे घर पे मेरे बहू और मैं रहते, मेरे आदमी बड़े हुए हैं जी। और इन लोगों ने कहा काम करो 25 की रात को, हाँ, 25 जनवरी से 22 रात को, 25 रात को, हाँ। सुबह जनवरी, जी। तो 25 रात को मेरे घर में घुस गए। हाँ। और मेरा सामान सट्टा सब निकाल लिया इन्होंने, पैसे टका भाई भी निकाल लाए। अच्छा। और दीवार तोड़ के और भाग गए। जगह जगह सब जने दूल्हा करी तो ही भाग गए जी लोग। अच्छा, फिर का काम बा, हमने रिपोर्ट लिखवाई जी। तो हमारी यहाँ पर कोई अच्छी सुनवाई ना भई। जी। फिर हमने 4-6 दिन बाद रुक के हम फिर ऊपर गए कल। जी। तो कल हमारी बेटियां आई घर पे, हम नहीं थे। तो कलियो इरादे से तारा सिंह, हेम सिंह, जी। काम सिंह, छंगे काम सिंह जी। और देखो पंकज, तारा सिंह जी। और पप्पू और अतुल, इन लोगों ने इरादे से मेरे कल दिन में फिर दोबारा देखो मेरे सब मेरी लेटरिन तोड़ डाली और सब पद्दर दीवारें सब खसा दी। गटर मेरो बनो भाव, गटर मेरो सत्यानाश कर दो। अच्छा। और मेरी बेटियों ने रोकने की कही तो मेरी बेटियों की मारपीट करी और बुरी तरह से धक्का मुक्की करी, चतानी कर मेरी बेटियां गिरा दी। तो जो जिनके आपने नाम लिए, ये सब वो दोषी व्यक्ति है। जी। आपके साथ ये महिला खड़ी है, इनका परिचय क्या है? जी। मैं ग्राम सहवाजपुर, मूल ग्राम सहवाजपुर की रहने वाली हूँ, मैं इनकी बहू हूँ। अच्छा। और मेरे ग्राम सहवाजपुर के रहने वाले विपक्षी लोग जी। इस मैटर को चल रहा है लगभग 20 दिन हो गए जी। और 25 जनवरी की रात्रि 1:30 बजे मेरी सास मेरे से दूर थी, मैं घर में अकेली और मैं बेटियों के साथ थी, तभी इन लोगों ने आगे तोड़फोड़ करना चालू कर दिया। तोड़फोड़ करने के बाद मैं जागी और बच्चों को जगाया तो देख रहे हैं कुछ लोग मेरे घर में घुसकर बक्से को खोलकर जेवर, सोना चांदी के जेवर निकाले और पैसे को निकाल कर भागे। मैंने रोकना चाहा, फिर भी इन्होंने मेरे साथ मारपीट करने के बाद मारने की धमकी देकर ये लोग चले गए। तभी मैंने तत्काल 112 पे कॉल की, पुलिस को बुलाया। पुलिस के आने के बाद उसने मौके की जांच की और वीडियो बनाया और उन्होंने मेरे से कहा थाना सुनगढ़ी में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराइए। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद मैं अगले 26 जनवरी को मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद कोई मेरे मैटर को संज्ञान में नहीं लिया गया। ये आपका कहना है? ये मेरा कहना है। फिर अगले दिन 29 जनवरी को मैं घर पे थी नहीं, मेरी बेटी अकेली थी, मेरी सास भी घर पे नहीं थी, मेरे पिताजी थे, बड़े बूढ़े थे। तो मेरी बेटियों के सामने आकर वो तोड़-फोड़ पूरा रेन कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा है। मतलब उन्होंने सुनने में आया कि जैसे कि आपकी जो सास है, इन्होंने बताया कि शौचालय भी तोड़ दिया है। सारा शौचालय तोड़ दिया, दीवारें सब कुछ एकदम तहस-नहस कर दिया। मेरी बेटी ने रोकना चाहा तो उसकी मारपीट की, मारपीट करने के बाद उसकी बुरी हालत कर दी। ठीक है। और मेरी बेटियों ने छुप के इनका वीडियो बनाया है। वीडियो में बिल्कुल कायदे अनुसार दिखाई दे रहे हैं। ये प्रमाण है मेरे पास, ठोस प्रमाण है। उस प्रमाण को लेकर मैं थाना सुनगढ़ी में। अच्छा, जैसे आपने बताया जहाँ आपका घर है, आसपास में मोहल्ला अड़ोस पड़ोस सब होंगे, ये सबने नजारा देखा होगा? नजारा खूब बढ़िया करके देखा, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा ये तोड़फोड़ क्यों की जा रही है। मेरी बेटियां रो रो के सबसे मदद मांग रही थी, लेकिन किसी ने मदद देने, क्योंकि वो लोग उन्हीं में मिले भाई हैं। तो ये सब आप लोग देख रहे हैं, ये 2 महिलाएं हैं, अपनी फरियाद लेकर थाने में आई हैं। यदि किसी के घर में कोई घुसता है, तोड़फोड़ करता है, शौचालय तक तोड़ दिया जाता है, जेवर लूट लिए जाते हैं और अड़ोस पड़ोस देखता रहता है, क्या ऐसे अड़ोसी पड़ोसी क्या फायदा है? हैं? जी। गलत बात है ना, ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसे अड़ोसी पड़ोसी होनी चाहिए। जन जागरण होता है, नहीं जागृता होती है, नहीं होना चाहिए। तो इनका साथ, इनको न्याय मिलना चाहिए। जो 2 देवियां खड़ी हैं, न्याय मिलना चाहिए, जांच होनी चाहिए और जो आरोपी हैं, दोषी हैं,
उनको दंड मिलना चाहिए। हाँ जी, सही बात है साहब। बिल्कुल आपके साथ जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। मेरी आगे आज जैसे कोई विवाद उत्पन्न होता धमकी जी दे रहे हैं। मेरी बेटी घर में अकेली रहती है, वो स्कूल भी नहीं गई है, उनकी हाई स्कूल की परीक्षा है, वो कोई तैयारी नहीं कर पा रही है। क्या होना चाहिए इनका? ऐसा होता है। सुनिए, ऐसा होता है, यदि कोई घटना होती है उसका कारण होता है। कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से आपके घर में घुसे, लूटपाट की, तोड़फोड़ की, कोई तो कारण होगा। कोई दुश्मनी, इनसे मेरी क्या कोई दुश्मनी तो नहीं उनसे, दुश्मनी मेरी किसी से नहीं है। तो ऐसे कोई घर में घुस के तोड़फोड़ क्यों करेगा? अपनी दमनगिरी दिखा रहे हैं, अपनी ताकतगिरी दिखा रहे हैं। महिला घर में है, किसी के साथ कोई भी कुछ कर सकता है, इसका मतलब अच्छा, ये गलत है। महिला हर जगह, महिला अकेली है तो इनके साथ, बेटियों के साथ कोई कुछ भी कर सकता है। तो आपको लगता है इन्होंने दबंगई दिखाई है? दमनगी दिखाई है, खूब बढ़िया करके दिखाई है, लेकिन इन्होंने मुझे अकेला समझ रखा है। चलिए, आगे खतरा है इन लोगों से, ना जाने आगे मेरे चलेगा, बच्चे फिर स्कूल भी भी नहीं गए ना हैं। जाने मेरे संग में क्या कर सकते हैं जी लोग। मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, डर रहे थे जाने से कि नहीं जाएंगे। धमकी देते हैं, बार बार बदतमीजी पेश आते हैं, दारू पी के गाली देते हैं। 2 मिनट। आप देख रहे हैं ये वास्तविक तस्वीर बर्बरता की, दबंगई की। जो क्षेत्र है, क्या गांव का नाम क्या है आपका? सहवाजपुर बीच को। अच्छा, खाना सुन जो जो क्षेत्र है जिसका इन्होंने नाम लिया है, थाना सोनगढ़ी, जनपद कासगंज के अंतर्गत है। और देखिए हमारी माताएं बहनें किस तरह से दबंगई से प्रताड़ित हैं, परेशानी है, और पुलिस प्रशासन पर अपनी पीड़ा लेकर के आई हैं, जिससे कि इनको न्याय मिल सके। और जो दोषी हैं, जो आरोपी व्यक्ति के उन्होंने नाम लिए हैं, उनको सजा मिले, कठोर दंड मिले, जिससे समाज को एक बड़ा मैसेज जाए। तो ऐसी माता बहनों को भी इनका हौसला बढ़े, ये खुलकर जिए, ताकि दोबारा ऐसी कहीं भी इस तरह की घटना ना हो सके। तो आपको लगता है कि पुलिस में आने के बाद आपके साथ न्याय होगा? लगता है आपको?